मित्रों, हम में से अधिकतर लोगों ने टीवी पर आने वाले धार्मिक धारावाहिक रामायण देखा भी होगा और रामचरितमानस पढ़ी भी होगी। यदि आप में से किसी ने रामायण धारावाहिक देखा है और रामचरितमानस पढ़ी है, तो आपको दोनों में अंतर अवश्य समझ में आया होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण के उन 15 अनसुने रहस्यों के विषय में जिन्हें टीवी पर दिखाया नहीं गया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला अनसुना रहस्य। रामायण का पहला रहस्य है रामायण के रचयिता के विषय में। मित्रों, हम सभी को यह ज्ञात है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, परंतु उनसे पहले रामायण की रचना हनुमान जी ने की थी। उन्होंने एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण उकेरी थी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वाल्मीकि जी भी रामायण लिख चुके हैं, तो उन्होंने उस शिला को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार रामायण के रचयिता के रूप में वाल्मीकि जी अमर हो गए। दूसरा अनसुना रहस्य। दूसरा रहस्य है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना रामायण में लिखे 24,000 श्लोकों से हुई है। गायत्री मंत्र के सभी 24 अक्षर रामायण में लिखे हर 1000वें श्लोक के बाद का पहला अक्षर है। गायत्री मंत्र रामायण महाकाव्य का ही सार है। तीसरा अनसुना रहस्य। तीसरा रहस्य है प्रभु श्री राम की बहन का। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम की एक बड़ी बहन थी जो माता कौशल्या के गर्भ से जन्मी थी एवं उनका नाम शांता था, परंतु रामायण में उनका वर्णन नहीं किया गया क्योंकि महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। चौथा अनसुना रहस्य। चौथा रहस्य है राजा जनक के धनुष के नाम का। प्रभु श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में जिस धनुष को तोड़ा था वह शिव जी का ही था तथा उसका नाम पिनाका था। पांचवा अनसुना रहस्य। पांचवा रहस्य है माता सीता के स्वयंवर का। माता सीता के स्वयंवर का समाचार मिलते ही रावण भी उस स्वयंवर में पहुंचा था, परंतु वह भी सभा में उपस्थित अनेकों बलशाली योद्धाओं की तरह पिनाका उठाने में असमर्थ रहा था। छठा अनसुना रहस्य। छठा रहस्य भी स्वयंवर का ही है। मित्रों, आप सभी ने धारावाहिक रामायण में यह तो देखा ही होगा कि स्वयंवर के दौरान प्रभु श्री राम ने पिनाका धनुष उठा के एवं तोड़कर माता सीता से विवाह किया था। परंतु क्या आप सभी को ज्ञात है कि माता सीता के स्वयंवर में उनके पिता राजा जनक ने धनुष उठाने की शर्त क्यों रखी थी? इसका कारण यह था कि बचपन में ही सीता माता खेल खेल में पिनाका धनुष बड़ी ही सरलता से उठा लिया करती थी। यह देखकर उनके पिता ने निर्णय लिया कि जो कोई भी पुरुष पिनाका धनुष उठाएगा उन्हीं के साथ सीता का विवाह होगा। सातवां अनसुना रहस्य। सातवां रहस्य है श्री राम के भाइयों के अवतार का। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि उनके भ्राता भरत और शत्रुघ्न श्री हरि विष्णु के चक्र तथा शंख के अवतार थे। आठवां अनसुना रहस्य। आठवां रहस्य है रावण के नाम का। त्रेता युग के जिस राक्षस को हम सभी रावण के नाम से जानते हैं, उसका नाम रावण नहीं दशानन था। उसे रावण का नाम शिवजी ने दिया था। एक बार की बात है, दशानन कैलाश पर्वत पर गया और शिवजी को अपने साथ ले जाने का हठ करने लगा, परंतु शिवजी उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। अतः दशानन ने कैलाश पर्वत के साथ ही उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास किया और वह कैलाश पर्वत उठाने लगा, परंतु शिवजी के भार से उसकी उंगलियां पर्वत के नीचे ही दब गईं और वह दर्द से करहाने लगा। दशानन करहाते हुए भी तांडव करने लगा। यह देखकर शिवजी अति प्रसन्न हुए और दशानन का नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ होता है तीव्र आवाज में दहाड़ना। नौवां अनसुना रहस्य।
9वां रहस्य है बजरंगबली के पुत्र का। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि मकरध्वज नाम का उनका एक पुत्र भी था। उनके पुत्र की कथा इस प्रकार से है। जब बजरंगबली लंका दहन करके समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे, तभी उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र के जल में मिल गई, जिन्हें एक मछली ने निगल लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। 10वां अनसुना रहस्य। 10वां रहस्य है बजरंगबली के पंचमुखी हनुमान के अवतार का। रावण से युद्ध के दौरान जब उसका भाई अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके पाताल ले गया था, तब उन्हें मुक्त कराने के लिए बजरंगबली भी वहां पहुंच गए थे, परंतु उसका वध करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाना आवश्यक था। तब बजरंगबली ने 5 दिशाओं की ओर मुख किए पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया था तथा एक साथ उन दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध किया एवं अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उससे मुक्त करवाया। 11वां अनसुना रहस्य। 11वां रहस्य है रावण के विनाश का। रावण की मृत्यु में जितनी सहायता विभीषण ने प्रभु श्री राम की थी, उतनी ही सहायता स्वयं रावण ने भी की थी। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम जिस पुल का निर्माण लंका तक जाने के लिए करना चाहते थे, उसका निर्माण कार्य एक यज्ञ के पश्चात ही हो सकता था, जिसे एक ब्राह्मण ही कर सकता था, एवं इस कार्य को स्वयं रावण ने किया था तथा प्रभु श्री राम को अपने कार्य में सफल होने का आशीर्वाद भी दिया था। 12वां अनसुना रहस्य। 12वां रहस्य है श्री कृष्ण की मृत्यु का। मित्रों, यह तो आप सभी को ज्ञात है कि त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम के बाण से ही बाली की मृत्यु हुई थी, परंतु क्या आपको ज्ञात है कि बाली की मृत्यु ही द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। जब बाली की पत्नी तारा को यह ज्ञात हुआ कि श्री राम के बाण से ही उनके पति बाली की मृत्यु हुई है, तब उन्होंने श्री राम को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे पति की हत्या की है, ठीक उसी प्रकार आपकी भी मृत्यु होगी। त्रेता युग में दिया हुआ तारा का श्राप द्वापर युग में सत्य साबित हुआ। 13वां अनसुना रहस्य। 13वां रहस्य है कुंभकर्ण का। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण सोता रहता था, जिसका कारण देवराज इंद्र थे। एक बार कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसकी इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए, क्योंकि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने वाला था। अतः इंद्र ने माता सरस्वती से विनती की कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा में विराजमान हो जाए और उसके मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकले, और ऐसा ही हुआ, जिसके पश्चात कुंभकर्ण को सोते रहने का वरदान मिल गया। 14वां अनसुना रहस्य। 14वां रहस्य है लक्ष्मण के नाम का। प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण का एक और नाम था गुदाकेश। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वन में गए, तब पहली ही रात्रि लक्ष्मण के सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके पास 14 वर्षों तक न आए, ताकि वह दिन रात जागकर अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सके। अतः निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वो वरदान दे दिया, जिसके पश्चात उनका नाम गुदाकेश पड़ा। 15वां अनसुना रहस्य। 15वां रहस्य है जामवंत का। रीछ राजा जामवंत रामायण काल के अति शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे तथा वे श्री राम से द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके बार बार कहने के पश्चात भी प्रभु श्री राम उनकी बात टाल जाते थे। परंतु जब जामवंत नहीं माने, तो श्री राम ने अगले जन्म में उनकी इच्छा पूरी करने की बात कही तथा द्वापर युग में जब श्री हरि विष्णु पुनः श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने जामवंत की द्वंद्व युद्ध की इच्छा पूरी की।
तो यह थे रामायण के वो 15 अनसुने तथ्य जिन्हें धारावाहिक रामायण में नहीं दिखाया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।